हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। यदि आप नवोदय का तैयारी कर रहे हैं तो हमने आपके साथ एक वादा करके रखा था कि आपके मंजिल तक आपको पहुंचाना मेरा काम है। सो उसी संदर्भ में आज का जो कंटेंट है वो संख्या पद्धति का भाग 3 लेकर के हम आपके सामने आए हैं। यदि पहला 2 वीडियो नहीं देखें तो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप जाके वहाँ निश्चित देख लें। और चैनल पर यदि नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, दूसरों के लिए भी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। तो चलिए हम अपने कंटेंट पर चलते हैं। हम यही आपसे रिक्वेस्ट होगा कि मेरे वीडियो पर अंत तक आप ज़रूर बने रहें यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। चलिए हम आज देखते हैं विभाज्यता के नियम। क्या देखते हैं? विभाज्यता के नियम। वो 2 से 11 तक आपको हम बताने वाले हैं, जिसमें से हम पार्ट बाय पार्ट बता रहे हैं। 2 से 2, 4 और 8 को एक साथ हम बता रहे हैं ताकि आपके समझ में अधिक से अधिक आए, ठीक है। चलिए तो हम जैसे कि 2 के बारे में यदि चर्चा करें, 2 के बारे में यदि चर्चा करें तो क्या है 2 का विभाज्यता नियम। 2 का विभाज्यता नियम बताता है कि संख्या की इकाई अंक यदि 0 या कोई सम संख्या हो, है ना, तो वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगे। क्या समझ में आ रहा है? किसी भी संख्या के इकाई अंक अंत वाला दाहिने तरफ यदि 0 हो या नहीं तो कोई सम संख्या हो तो वो जो संख्या है ना वो 2 से विभाजित हो जाएंगे। चलिए हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी ले लिए हैं। ये एक संख्या आपको दे दिया गया है ना, हम देखते हैं कि ये 2 से विभाजित लगेंगे अर्थात भाग लगेंगे, कटेंगे या नहीं। तो क्या कीजिएगा, इसको भाग देना शुरू कीजिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको क्या करना है, इसके रूल पर चले जाना है। इसके इकाई अंक हमको देखना है। क्या देखना है? इकाई अंक। इकाई अंक यदि 0 हो, है ना, तो यहाँ तो 0 है भाई। चलिए 0 है तो ये रूप क्या होगा, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अगला देखते हैं। इसमें भी हमको इकाई अंक पर जाना है। कहाँ जाना है? इकाई अंक पर जाना है। यदि 0 या नहीं तो सम संख्या हो, तो यहाँ तो सम संख्या दिख रहा है, इकाई अंक, है ना, दाहिने तरफ अंत वाला क्या दिख रहा है? सम संख्या, अर्थात ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं एग्जाम्पल। इसमें क्या है? अंतिम जो संख्या है, अंतिम जो अंक है वो क्या है? 0 है, 0 है, अर्थात ये भी 2 से विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। 2 का जो विभाज्यता नियम है आपको पूरी तरह से आप समझ चुके हैं। अगला हम चलते हैं, क्या है? 4 का विभाज्यता नियम। क्या है? 4 का। तो संख्या के अंतिम 2 अंक को हमको देखना है। उसमें क्या देख रहे थे? 1 अंक को, है ना, क्या देख रहे थे? 1 अंक को। इसमें हमको क्या देखना है? 2 अंक को देखना है। संख्या के अंतिम 2 अंक को देखना है दाहिने तरफ से। यदि वो 4 से कट रहा है, विभाजित हो रहा है, तो समझ जाना कि ये पूरी संख्या जो है वो 4 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं इसके अंतिम 2 अंक कितना है? 84 है। 84 क्या 4 से कट रहा है? क्या देख लेते हैं ना, 84 4 से कट रहा है। 4 से कटाते हैं, 4 दूना 8, 4 एकम 4, बिल्कुल कट रहा है। इसका मतलब क्या है? ये भी संख्या 4 से पूरी तरह से कट जाएगा, अर्थात विभाजित हो जाएगा, ठीक है। क्या समझ रहे हैं? हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इसका भी अंतिम 2 अंक जो है इसको लेते हैं 36। ये 36 4 से विभाजित हो रहा है क्या, ना? तो देखते हैं 4 से ये विभाजित हो जाता है, होता है कि नहीं? कितना कितना 4 से विभाजित हो रहा है? 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक 36। तो ये 9 से कट रहा है, अर्थात ये जो पूरी संख्या है, पूरी संख्या ये क्या होगा? 4 से विभाजित हो जाएंगे, ठीक। अगला हम देखते हैं, ये इसका भी अंतिम 2 अंक हमको ले लेना है, अर्थात 12 को। क्या 12 4 से कटता है? क्या कट जाता है? 4 3 12, अर्थात तो पूरी संख्या 4 से विभाजित, है ना। तो 2 और 4 का हम समझ चुके हैं। अगला हम देखते हैं 8 के लिए। 8 का विभाज्यता नियम देखना है। क्या 8 का विभाज्यता? तो इसमें क्या है? संख्या के अंतिम 3 अंक को हमको देखना है। संख्या के अंतिम 3 अंक को हमको देखना है। यदि 3 अंक 8 से कट रहा है या तीनों 0 है, 0 है, तो वो संख्या 8 से पूरी तरह से कट जाएगा, अर्थात 8 से विभाजित हो जाएगा। एक काम करते जाइएगा, आप नोट बुक रखिए और इसको नोट करते जाइएगा, फटाफट नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। तो क्या है बताएं हम?
तीन अंक देखना है, तीनों यदि अंतिम तीनों यदि 0 है या तीनों 8 से कट रहा है तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एकदम पूरी तरह से आपके समझ में जाने वाला है, आप वीडियो पर बने रहें, है ना। देखते हैं, ये इसका 3 अंक हम देख रहे हैं, क्या ये 3 अंक 8 से विभाजित हो रहा है क्या, देख लेते हैं ना। 8 एकम 8, ये नहीं कट रहा है, 0 हो गया 24, 8 तिया 24, ये 3 अंक कट जाता है, अर्थात इधर कितना भी अंक क्यों ना हो हम समझेंगे कि ये 4 से कटने वाला है, विभाजित होने वाला है, ठीक है। ओके, चलिए अगला देखते हैं, इसका भी हमको 3 अंक ही देखना है, इधर क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं। यदि ये 3 अंक 8 से कट रहा है तो समझेंगे, चलिए देख लेते हैं। 8 एकम 8, शेष रहा 2, हो गया 24, और 8 तिया 24, ये कट रहा है, अर्थात ये भी संख्या जो है 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगे। अब अगला जो एग्जाम्पल है, देख रहे हैं कि इसके अंतिम 3 अंक हम देख रहे हैं, तीनों अंक क्या है, 0 है, 0 है, अर्थात इसको कुछ नहीं करना है, हम समझ गए कि ये 8 से विभाजित हो जाएंगे। इसका भी 3 अंक 0 है, हम समझ गए ये 8 से विभाजित हो जाएंगे। तो 8 वाला भी आपने अच्छी तरह से समझ लिया है, ठीक है ना। हम अगला जो चलते हैं, ये 3, 6 और 9 के बारे में अभी दिखाते हैं। 3 के विभाज्यता नियम बिल्कुल सरल है, पहले हम बता दिए 2, 4, 8 का, अब की बार 3, 6, 9 का बताना है, ठीक है। 3 का देखते हैं, 3 का विभाज्यता नियम क्या है। इसमें क्या देखना है, संख्या जो दी गई है उस संख्या के सभी अंकों को हमको जोड़ देना है, बिल्कुल, और जोड़ के उसका जो जोगफल आता है, यदि वो जोगफल 3 से कट रहा है तो समझेंगे हम कि वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा, है ना। मेरा एक ही आग्रह होगा कि आप इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, है ना। इसमें जो संख्या दी गई है इसके सभी अंकों को जोड़ देते हैं हम, जैसे कि जोड़ के दिखा रहे हैं। 3 और 2 कितना हुआ, 5, 5 और 6 11, 11 और 4 कितना हो गया, 15, है ना, 15 हुआ। अब 15 को हम क्या करते हैं, 3 से विभाजित करके देखते हैं, कटा के देखते हैं, 5 बार में कट जा रहा है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, भाग लग जाएगा, है कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं हम, अगला क्या करते हैं, वही करते हैं, इसके सभी अंकों को जोड़ देना है ना। तो 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 8 12, 12 और 8 20, 20 और 7 27, कितना हुआ, 27। 3 से कटा के देखते हैं, हाँ बिल्कुल कट रहा है, 9 तिया 27, अर्थात ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। लग रहा है मजा ना। चलिए 3 से कट जा रहा है। अगला हम एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें जोड़ते हैं 2, 2 4, 4 और 3 7, 7 और 9 16 होता है। 16 को 3 से हम कटाने की कोशिश करते हैं, नहीं कट रहा है, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, अर्थात ये जो संख्या होंगे ये 3 से विभाजित नहीं होंगे, ठीक है। समझ रहे हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलिए हम अगला दिखाते हैं 6 के लिए, 6 के विभाज्यता नियम हम देखेंगे। इसमें क्या है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से यदि विभाजित हो जाता है तो हम समझेंगे कि वो संख्या जो है वो 6 से विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। यदि दोनों से विभाजित हो रहा हो, 2 और 3 दोनों से, तब हम समझेंगे कि वो संख्या जो है वो 6 से पूरी कट जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, है ना। देखिए, चूंकि 2 का तो हम जान चुके हैं, उसके अंतिम अंक को देखेंगे, यदि सम है तो वो 2 से कट रहा है। चलिए भाई, ये संख्या जो है 2 से कट रहा है। अब हमको देखना है कि ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 3 का भी तो हम नियम अभी जान चुके हैं, ये 3 सबको जोड़ देना अंकों को, 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 4 कितना हो गया, 18, 18 हो गया, अर्थात कि ये 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये जो संख्या है 6 से पूरी तरह से कटने वाला है, विभाजित होने वाला है। ओके, ठीक है। ठीक उसी तरह से एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। इसमें भी क्या देखना है कि 2 से ये विभाजित है, बिल्कुल, इसका इकाई अंक सम है, इसलिए ये 2 से विभाजित है। अब क्या करना है, इसको 3 से विभाजित है कि नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। चलिए 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 2 12, ये 3 से भी कट रहा है ना, अर्थात 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। तो हम समझ लिए कि ये 6 से भी पूरी तरह से कटने वाला है।
है कि नहीं। अगला देखते हैं, इसका भी अंतिम इकाई जो अंक है वो सम है, इसलिए ये 2 से तो विभाजित होगा। और इसके अंक को जोड़ देते हैं, 8 8 16 16 और 8 24, जो 3 से कट जाता है, अर्थात क्या होगा, ये 2 और 3 दोनों से कट रहा है। हम समझेंगे कि ये 6 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली संख्या है। क्या 6 वाला भी आप समझ गए हैं ना। चलिए अगला हम दिखाते हैं 9 के लिए। 9 का विभाजिता नियम ठीक 3 के ही जैसा 9 का विभाजिता नियम है, इसलिए हम ग्रुप में रखे हुए ताकि आपको अधिक से अधिक समझ में जाए। जिस तरह से हम 3 के लिए जोड़े थे सभी अंकों को ना, ठीक उसी तरह से इसमें क्या है, जो दी गई संख्या है उस संख्या के सभी अंकों को जोड़ देना है, और उसका योगफल यदि 9 से कट रहा है तो हम समझेंगे कि वो संख्या 9 से पूरी तरह से कटने वाला है ना। नोट करते जाइएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल समझ लीजिए। एग्जाम्पल, इसमें ये संख्या दी गई है, क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे जानेंगे। बिल्कुल हम इसको जोड़ के देख लेते हैं। 5 और 2 7 और 1 8 और 1 कितना हो गया 9। ये 9 यदि 9 से कट रहा है, विभाजित हो रहा है, तो ये पूरी संख्या 9 से कटने वाले होंगे, है ना। चलिए अगला देखते हैं। इसका भी क्या करेंगे, अंकों को हमको जोड़ना है। 5 2 7 और 7 14 14 और 4 कितना हो गया 18 हुआ। कितना हुआ 18। 18 9 से कट रहा है, अर्थात ये पूरी संख्या क्या होगा 9 से विभाजित होंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। 9 और 3 12 और 12 और 7 19 19 और 8 कितना हो गया 27। ये भी 9 से कट रहा है, अर्थात क्या होगा, ये पूरी संख्या 9 से विभाजित होंगे। क्या 9 वाला विभाजिता नियम समझ चुके हैं ना, है ना। चलिए अगला हम दिखाते हैं। अब हम 7 और 11 के बारे में जानते हैं, जो थोड़ा सा टफ है ना, फिर भी कुछ नहीं है, आप बने रहिए वीडियो पर। 7 का विभाजिता नियम क्या बताता है कि यदि कोई संख्या है ना किसी अंक के 6 बार पुनरावृत्ति से तैयार हुआ हो, तो वो संख्या क्या होंगे 7 से पूरी तरह से विभाजित होने वाला होगा, ठीक है। बात को समझ रहे हैं। यदि कोई संख्या कोई एक ही अंक से 6 दफे या 6 बार पुनरावृत्ति के माध्यम से बनता है, तो वो 7 से विभाजित हो जाएंगे। जैसे कि देख रहे हैं ये 7 से ही बना है। कितना 7 है 1 2 3 4 5 6 7 से बना है, अर्थात ये क्या होगा 7 से विभाजित हो जाएंगे। ये याद रखिएगा, नोट करते जाइएगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं। ये भी क्या है 8 8 8 मैंने क्या हुआ 8 है 1 2 3 4 5 6 8 से बनी है, इसका मतलब ये भी 7 से विभाजित हो जाएंगे। करके भी देख सकते हैं आप, देख लीजिएगा, है ना। अब यहाँ देखते हैं ये 12 से बन करके तैयार हुआ, ऐसे नहीं गिनिएगा 1 2, है ना। 1 2 3 4 5 6 माने 6 को 12 है, अर्थात ये भी 6 दफ़े आया है, 6 बार पुनरावृत्ति किया है, इसलिए हम समझेंगे कि ये भी 7 से डिवाइड हो जाएंगे, भाग लग जाएंगे। ये तो हुआ इसका विभाजिता नियम, लेकिन इसमें अपवाद भी है, ध्यान दीजिएगा। यदि इस तरह से पुनरावृत्ति से नहीं बनी हो तो क्या वो 7 से नहीं डिवाइड लगते हैं क्या, बिल्कुल लगते हैं। उसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, बने रहिए। देखिए जैसे कि मान लिया जाए 56 अर्थात 5642, क्या ये संख्या 7 से डिवाइड है, कैसे पता करेंगे, है ना। इसके लिए एक अलग ट्रिक्स आपको हम दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। थोड़ा सा टफ है। इसमें क्या करना है हमको, इसके इकाई अंक में 5 से गुना कर देना है ना, 5 से गुना कर देना है, और जितना गुणनफल होगा ठीक उसके बाद में लिख देना है। अर्थात देख लेते हैं 5 दूना 10, वो 10 यहाँ पे लिखना है, ऐसे, है ना, यहाँ पे लिखना, और इसको जोड़ देना है ना। ये इकाई अंक अब उधर छोड़ देंगे हम, इसको जोड़ देना। 4 1 कितना हो 4 और 0 कितना हो गया 4 हुआ, 6 और 1 कितना हुआ 7 हुआ, और ये 5, है ना। फिर भी हमको पता नहीं चल रहा है, फिर भी हमको पता नहीं चल रहा है कि ये 7 से विभाजित है या नहीं। फिर वही दोहराते हैं इसके इकाई अंक में, अब जो आया है ना उसके इकाई अंक में फिर से हमको 5 से गुना कर देना है ना। तो कितना होता है 5 चौक 20, ये 20 यहाँ लिख देंगे और इसको हटा देंगे, इधर जोड़ना है हमको। 7 और 0 7, 5 और 2 7, हुआ कितना 77। अब तो हमको पता चल गया कि ये 7 से कट जाएगा, है ना, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। अर्थात हम समझ जाएंगे कि ये जो 56 42 था ना, 56 42 अर्थात 5642, ये 7 से डिवाइड होने वाला है।
क्या कैसे लग रहा है? तो इस तरह से हम 7 के विभाज्यता के नियम से हम इसको चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कौन सी संख्या 7 से पूरी तरह से कट सकता है, विभाजित हो सकता है ना। आप एग्जाम्पल ले लेकर के प्रयोग करते रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए, है ना। अब अगला हम आपके लिए लेके आते हैं 11 के लिए। तो हम 11 के विभाज्यता के नियम पर जाते हैं। थोड़ा सा टफ है लेकिन कोई बात नहीं, आप समझिएगा, देखते रहिए, है ना। इसका नियम क्या बताता है? यदि कोई संख्या है और उसके संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद उसको क्या करना है? घटा देंगे। घटाने पर यदि वो 0 आ जाता है या 11 से कटने वाली संख्या आ जाती है तो हम समझेंगे कि पूरी संख्या 11 से भाग लग जाएंगे। नहीं समझ में गया ना? बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल, है ना। तो इसमें क्या करना है? एक संख्या दिया गया है, हमको इसको चेक करना है, जांच करना है कि ये 11 से विभाजित है या नहीं है। तो कैसे करेंगे? इसके सम स्थान हम बोले थे, अर्थात क्या सम स्थान इसको बोले जाते हैं, है ना। एक अंक छोड़ करके जोड़ देना, है ना। 2 के बाद हमको 5 जोड़ना है और 5 के बाद 0 जोड़ना है, जोड़ के लिख लेते हैं, है ना। 2 और 5 7 हुआ, 7 और 0 7 ही हुआ, लिख लेते हैं 7। अब विषम स्थान इसको बोले जाते हैं, है ना। इसको जोड़ के देख लेते हैं। 9 और 8 कितना हो गया? 17। 17 और 1 कितना हो गया? 18। तो 18 यहाँ लिखते हैं और इन दोनों को आपस में क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, अंतर कर देते हैं। तो 18 में 7 घट के कितना हो गया? 11। ये 11 आ गया। इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि 11 से विभाजित होने वाला है। हो रहा है कि नहीं? जब ये 11 से कट रहा है, विभाजित हो रहा है, तो पूरी संख्या जो है इसकी, ये भी 11 से विभाजित होने वाले हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है ना। इसमें भी क्या करते हैं? इसके ये वाली स्थान को जोड़ लेते हैं, है ना। 5 और 5 10, 10 और 2 कितना हो गया? 12, लिखते हैं 12, है ना। अब क्या करते हैं? इसके विषम वाले स्थान को जोड़ते हैं। 6 और 1 कितना? 7, 7 7 और 5 कितना हो गया? 7 5 12। तो 12 में 12 घटाएंगे तो कितना हो जाता है? 0 होता है ना। चलो 0 हो, जैसे ही आ जाता है 0 तो हम समझ जाएंगे कि ये 11 से विभाजित हो जाएगा, चूँकि हमने इसमें लिख दिए, नोट करते जाइएगा, है ना। घटाने पर भी यदि 0 आ रहा है तो हम समझेंगे कि 11 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, है ना। अगला देखने के लिए क्या करते हैं? इसको जोड़ के देखते हैं ना। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। चलिए, इसमें भी क्या करना है हमको? ये वाले स्थान को जोड़ लेना है। चाहे कितना बड़ा भी संख्या हो, उनको जोड़ने की जो प्रोसेस है इसी तरह से करना है। 6 और 4 10, 10 और 6 16, लिख लेते हैं 16। अब ये वाली स्थान को भी जोड़ लेते हैं। तो 5 और 3 कितना हो गया? 8, 8 और 8 कितना हो गया? 16। तो 16 में 16 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 0 होगा। अर्थात ये भी संख्या जो है 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, अगला भी एक एग्जाम्पल लेके दिखा दे रहे हैं ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। एक कोई संख्या ले लेते हैं, 5 6 7 3 4 6 8। ठीक है, इसका भी वही प्रोसेस है कि इस तरह से एक एक अंक छोड़ के हमको जोड़ देना है ना। 8 4 12, 12 और 7 19, 19 और 5 कितना हो गया? 24। इसके ये वाला स्थान को अब की बार जोड़ते हैं। 6 3 9, 9 और 6 15, 24 में 15 घटा दो तो कितना हो जाता है? 9, है ना। बिल्कुल होता है कि नहीं? हाँ, 9 होता है। तो 9 क्या 11 से विभाजित हो रहा है क्या? कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या है ये 11 से कटने वाले नहीं है, विभाजित होने वाले नहीं है। तो 11 का भी आप समझ गए होंगे। चलिए, हम अब जो शेष बचा था 5 और 10 को पहले हमने आपको नहीं बताए, नहीं दिखाए थे, तो इसको भी हम सीख लेते हैं, जो कि बहुत बहुत ही सरल है। इसलिए हम इसको क्या किए? ग्रुप वाइज कर दिए ताकि आपको अधिक से अधिक स्मरण रहे, ये समझ में जाए, है ना। तो देख सकते हैं 5 और 10 का। तो 5 के लिए हम चलते हैं। बिल्कुल ये सरल है। 5 का जो विभाज्यता नियम क्या है? हम देखेंगे संख्या, और संख्या के इकाई अंक में 0 और 5 हो तो हम समझ जाएंगे कि वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएंगे, है ना। देख लेते हैं, एग्जाम्पल भी हम ले लिए हैं। इसके इकाई अंक में देखते हैं 5 है, कितना है? 5 है। अर्थात हम समझ जाएंगे कि पूरी संख्या 5 से कट रहा है, विभाजित हो रहा है। इसके इकाई अंक में 0 है तो हम समझ लेंगे कि पूरी संख्या 5 से कट रहा है। इसके इकाई अंक में 5 है तो भी हम समझ लेंगे ये 5 से विभाजित हो रहा है। अर्थात किसी संख्या के अंतिम अंक दाहिने तरफ से
इकाई अंक जिसको बोलते हैं। यदि 0 और 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होने वाला है। क्या बिल्कुल ठीक है। चलिए, और जो बचा था 10 भैया, ये तो क्या कहना है ना। 10 जो है ना, किसी संख्या के अंत में यदि हम 0 देख लेते हैं यानी कि इकाई अंक में, तो वो संख्या क्या होता है, 10 से कटने वाला होता है, अर्थात 10 से विभाजित होने वाली संख्या होती है ना। जैसे कि देख रहे हैं 510, ये 10 से विभाजित हो जाएगा, ये 10 से विभाजित हो जाएगा, है ना। अर्थात इकाई अंक में 0 होता है तो समझिए कि वो 10 से कटने वाली संख्या है। इसमें तो सोचने की कोई बात ही नहीं है। ये दोनों संख्या बिल्कुल सरल हैं, है ना। आपको हम जितना हम बताए 2 4 8 3 6 9 7 11 5 10, हमको विश्वास है कि आपको पूरी तरह से इसके विभाजिता के नियम आपके समझ में गया होगा, है ना। आप ऐसा कीजिएगा, 1-2 बार नहीं होगा तो रिपीट कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाने के बाद आप नवोदय के लिए तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो ये बहुत ही अहम होने वाले हैं, है ना। आपको परीक्षा में ये हर बार क्वेश्चन इससे आते रहते हैं, तो इसलिए ये जो कंटेंट है आपके लिए हेल्पफुल निश्चित रूप से होगा, है ना। मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। वीडियो को दूसरे के लिए भी सेंड कीजिएगा। जो वीडियो छूट रहा है उसको मेरे चैनल पे आकर के सर्च करके हर वीडियो को आप देखते रहिएगा। मेरा वादा है कि आपको हम सफलता के मंजिल तक लेके जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।